जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। मैं आशीष पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हमारी एक सीरीज चल रही है जो प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यू की सीरीज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसका जो पहला वीडियो आया था उसे आप लोगों ने सही तरीके से देखा होगा और आपको पता लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हो चुकी है। ठीक, उसी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 2, जिसके तहत हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि अभी तक चैनल पर जितने भी वीडियो आए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक, कि जितने वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है उन्हीं वीडियो से रिलेटेड मैं आप लोगों का एमसीक्यू सॉल्व करवाऊं, जिससे आप लोगों को पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक हो चुकी है और इस कंटेंट के माध्यम से आप लोगों को कितने क्वेश्चन याद हो चुके हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, कई एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग डाउट मत किया करिए। इसका स्टैंडर्ड देखकर ही आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं आप सभी को हिंदी माध्यम से दिए जाते हैं और उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है सॉरी, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, इसका जो वीडियो है ना कंटेंट का, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो वीडियो हम लोगों ने चैनल पर पहले ही देख रखा है। आप लोग चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में वहां पर देखेंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें 25 वीडियो होंगे और उसका दूसरा वीडियो होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। आप लोग वो वीडियो देखकर अगर ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, और खास करके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को भटकना ना पड़े। आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद ये एमसीक्यू सॉल्व करिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा हड़प्पा स्थल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। तो चन्होदड़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कोटदीजी के बारे में भी पढ़ाया है, देसलपुर के बारे में भी पढ़ाया है। ठीक, तो ये तीनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, लेकिन जो सोहगौरा है वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर ये होगा, ये तीनों गलत होंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहां पर पूछा है कि कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ठीक, तो लोथल। देखिए यहां पर जितने चार ऑप्शन दिए हैं, जैसे सिकंदरिया हो गया, महास्थानगढ़ हो गया और नागपट्टनम हो गया, लोथल हो गया, ये चारों बंदरगाह ही हैं। लेकिन इनमें से पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमसे कर रहा है, सॉरी, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो यह धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक, धौलावीरा एक ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर पानी की उचित व्यवस्था, उसे बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में वहां पर चीजें उपयोग की गई हैं। और ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर पानी की महत्ता को समझा गया है। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब यहां से प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन उन्होंने कब की थी, तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। आप सब कई बार सुनते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्थल खोजे गए उनमें जो सबसे पहला स्थल मिला वो हड़प्पा ही था। ठीक, तो पहला स्थल मिलने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, या फिर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो यहां से आंसर क्या मिला आपको कि हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, और यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व दिशा में कहां तक था? तो आलमगीरपुर तक। देखिए, जब हम लोग इसका चैप्टर देख रहे थे सॉरी, तो हम लोगों ने देखा था क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो ईस्ट में, उत्तर साइड में है, उत्तर साइड में यूपी, सॉरी हमारे जो पूर्व साइड में है, माफ करिएगा, पूर्व के साइड में हमारा यूपी था और यूपी में मेरठ और मेरठ में आलमगीरपुर था। अगर हम लोग पश्चिम साइड में चले जाएं तो पश्चिम साइड में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतका गेंडोर। सुरकोतडा नहीं है, सुतका गेंडोर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। ठीक, अगर उत्तरी स्थल की बात करें तो उत्तरी स्थल था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता था। नाम क्या था उसका? मांडा नाम था। ठीक है, उसके बाद अगर साउथ में हम लोग आए तो महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का दैमाबाद पड़ता था। ठीक है, तो इसमें पूछा है, अगर देखिए मैं ये वीडियो जो लाता हूं ना, इसका सबसे बड़ा पर्पज है आप लोगों का रिवीजन करवाना। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा होगा। इस पर सही से लिखना नहीं हो पा रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर वृहद स्नानागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। ये मैंने आप लोगों को कई बार कई तरीके से एक्सप्लेन किया है। सातवें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सॉरी, कि पानी के कुंड, स्टेडियम, बांध किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये सारी चीजें किस एक स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो धौलावीरा से। यह भी मैंने देखा, मैंने आप लोगों को बताया अभी, आप सबको पता है कि पानी की उन्नत व्यवस्था वहां पर थी। फिर प्रश्न बन रहा है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए जो चारों स्थल है ना, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। माफ करिएगा, थोड़ा जुकाम हो गई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बट नो प्रॉब्लम। देखिए आते हम लोग टॉपिक पर। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में, इनमें जो चार जगह है, उत्तर में मांडा पड़ता है, दक्षिण में दैमाबाद पड़ता है और पूर्व में आलमगीरपुर पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है आपका सुतका गेंडोर। तो यहाँ पर प्रश्न बना कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के। मैंने वीडियो में आप लोगों को चारों जो हमारे छोर हैं इसके, उनके किनारे की नदियों के बारे में बताया था। अगर आप लोग इसे याद कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को सीरियस तौर पर लिया है और चीजें याद की है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन क्या कर रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का जो भौगोलिक विस्तार था, उसके जो चारों छोर हैं किस नदी के किनारे हैं? चारों नदियों के नाम आप लोग बता दीजिए। जो पूर्व में है आलमगीरपुर, उसका तो पता चल गया, हिंडन नदी है। लेकिन अब आप लोगों को यह बताना है कि जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम साइड में स्थान था वो किस नदी के किनारे थे? तीनों नदियों के नाम आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक, नौवें क्वेश्चन पर आते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो सबको पता है, राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने कहाँ की खोज की थी? तो उन्होंने अभी हम लोगों ने देखा था हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोथल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में लोथल स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा कई बार प्रश्न बना है। मांटगोमरी जिला, पाकिस्तान। पाकिस्तान में मांटगोमरी नामक जिला में वर्तमान में हड़प्पा स्थल है। सर क्या ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये पाकिस्तान में भी था क्या? नहीं डियर, ये जो पाकिस्तान है आप सबको पता है 1947 में 14 अगस्त को हमारे अविभाज्य भारत से अलग हुआ था। तो जो स्थल मिले थे वो पहले भारत का ही था, जब उसका बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। ठीक है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में हड़प्पा स्थल का विस्तार है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिला के सिंध प्रांत में। ठीक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। और मांटगोमरी जिला में कौन सा है? तो हड़प्पा है। और लरकाना जिला में
कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आप लोगों को जब इतिहास को पढ़ाना शुरू किया था तो उसे मैंने 3 कालखंडों में बांटा था, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला था हमारा कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा था ऐतिहासिक काल। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया था कि ऐसा कालखंड जहां पर हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो हमारा कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। और इतिहास का वो कालखंड जहां पर हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं उनकी गूढ़ लिपि के कारण, और उस सभ्यता के बारे में हमें केवल कहां से? पुरातात्विक स्रोतों से पता लगता है, तो वो कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। और इसी का खंड है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में आप लोगों को बहुत सारे पाषाण मिलेंगी, मूर्तियां मिलेंगी, मनके मिलेंगे, लेकिन आपको जो लिपियां मिली हैं, देखिए यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिला है, साक्ष्य लिखित तौर पर भी मिला है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया क्योंकि उसकी लिपि गूढ़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और जो ऐतिहासिक काल है, ये वो कालखंड होता है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हो और उसे पढ़ा भी गया हो और पुरातात्विक साक्ष्य भी हमारे पास हो, तो उसे हम लोग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक, तो सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई थी? ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, हड़प्पा की गई थी। लास्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो यह बन रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? जो एक पुजारी की मूर्ति बनाई गई थी, मैं नहीं बना पाऊंगा क्या? किस तरह से थी? ऐसे करके थी ना, कुछ ऐसे पुजारी था, बहुत, ये बतख बना दिया मैंने शायद, सॉरी। ठीक है, एक पुजारी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो ध्यान मुद्रा में बैठा है पुजारी, उसकी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है, तो कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हुई है। ठीक, तो जो 15वां क्वेश्चन है पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। ठीक, तो धन्यवाद। यहाँ पर आज का वीडियो हमारा खत्म होता है, और मैंने कोशिश की कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कई बार जहाँ से प्रश्न बने हैं, देखिए इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को हर एग्जाम में मिलेंगे क्योंकि वो कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तभी समझ पाएंगे कि हाँ सर, आपने जो चीज़ें बताई है वो इम्पोर्टेंट